सूरत अत्तारिक के पावरफुल अमल से हमजाद जिन्नात से बचने का एक मुजर्रब और आसान तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये वीडियो हर शख्स को आखिर तक देखनी चाहिए। आपने सुना है कि इल्म नूरी है, इल्म ब्लैक यानी कि ब्लैक मैजिक जिसको काला इल्म कहा जाता है, इल्म सिफली है, मसान है, लेकिन ये हमजाद क्या है? अक्सर हमारे साथी ये सवाल करते हैं कि यार मेरे साथ ना काला इल्म है, ना सिफली है, ना मसान है, बल्कि मेरे इस्तिखारे के अंदर हमजाद है। अब ये हमजाद क्या है? आज की वीडियो के अंदर हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि हमजाद क्या है और इसकी अलामतें कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन से नुकसान और कौन कौन से फायदे करता है और इसका इलाज क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो के अंदर एक एक करके आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, हमजाद क्या है? हमजाद एक जिन है जो हर वक्त 24 घंटे इंसान के साथ मौजूद रहता है। हर वक्त एक लम्हे के लिए भी ये हमजाद जो जादू के जरिए इंसान पर मुसल्लत किया जाता है, इंसान पर डाला जाता है, ये हर वक्त टाइम, रात दिन 24 घंटे ये इंसान के साथ मौजूद रहता है। इस तरह कि जिस तरह किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते इंसान के आमाल लिखने वाले, अच्छाई और बुराई को लिखने वाले फरिश्ते मौजूद रहते हैं, ये हमजाद भी साथ साथ रहता है। दूसरी बात, अब अमलियात की दुनिया के अंदर हमजाद के मुख्तलिफ नाम हैं। इसको उम्मे सबियान भी कहा जाता है, इसको उम्मे लैल भी कहा जाता है, इसका नाम अल आजूज भी है और इसका नाम अल करीना भी है। किसी भी नाम से इसको पुकारा जाए, इसका मतलब बनता है कि ये जिन हमजाद है, इंसान के साथ साथ रहता है हमेशा। ये कभी इंसान को नेकी की तरफ, कभी इंसान को बुराई की तरफ, लेकिन अक्सर औकात 100% अक्सर औकात ये हमजाद इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। अब सवाल नंबर 2 ये है, क्या मेरे साथ हमजाद है या नहीं है? अब इसकी क्या क्या अलामतें हैं, कौन कौन से निशानी हैं कि मैं महसूस करूं कि वाकई मेरे साथ भी हमजाद है, मेरे साथ वो जिन मौजूद है। तो इसकी कौन कौन सी अलामतें हैं, कौन कौन सी निशानी है, मैं चंद निशानी आपको बताने वाला हूं हमजाद की। तो वो निशानी में से कोई एक निशानी बंदे के अंदर मौजूद हो तो आप समझ लीजिए कि मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके घर के अंदर वह हमजाद मौजूद है। पहली निशानी इसकी ये है, आप लाखों रुपए कमाएंगे तो आपके रिस्क में तंगी ही तंगी होगी, आपके रिस्क के अंदर बरकत नहीं होगी, हर वक्त आप तंगी का शिकार रहेंगे, आपके रिस्क के अंदर बरकत खत्म हो जाएगी। ये इस जिन्नात की वजह से, हमजाद की वजह से होता है। वो आपकी तरक्की नहीं चाहता, नंबर 1। दूसरी चीज काबिल गौर है, शादी में हमेशा से रुकावट चली आ रही है, मुसलसल रुकावटें हैं, मुसलसल बंदिशें हैं। शादी का मामला तय होने के करीब होता है, अचानक टूट जाता है। अगर ये अलामत आपके अंदर मौजूद हो तो आप भी समझ लीजिए कि मेरे साथ हमजाद मौजूद है। तीसरी अलामत, कारोबार में तरक्की नहीं चाहता, कारोबार को बढ़ने नहीं देता। एक कदम आगे जाते हैं तो 10 कदम आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ये जो हमजाद जिन्नात, जो खबीस आपके साथ या मेरे साथ मौजूद है, उसकी वजह से ये मामलात हो रहे होते हैं। चौथी अलामत, हमल का अचानक गिर जाना, हमल का अचानक ज़ाय हो जाना। 4 महीने तक बच्चे की ग्रोथ होती है, वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि अल्लाह का खास करम हुआ है, अल्लाह रब्बे करीम की रहमत हुई है, एक उम्मीद जागी है। लेकिन अचानक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी और वजह के वो अचानक हमल गिर जाता है, अचानक उसको गिरा दिया जाता है, अचानक उसको ज़ाय कर दिया जाता है। ये हमजाद की एक निशानी है। नंबर 5, याद रखिए, मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई, मियाँ और बीवी की मोहब्बत का अचानक नफरत में तब्दील हो जाना,
बेहतरीन मूड था, घर के अंदर बेहतरीन माहौल था। अचानक इस कदर की हवा चली कि नफरतें ही नफरतें हो गई। एक दूसरे को बुलाना, एक दूसरे से कलाम करना, बात करना ही खत्म कर दिया गया। ये इस हमजाद जिन्नात की वजह से हो रहा होता है। याद रखिए, घर के अंदर झगड़े और बीमारियों का फैल जाना, बार बार बीमारियां इस कदर ज्यादा हैं कि डॉक्टरों के पास, आमलों के पास जा जाकर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। घर के अंदर सुकून नहीं रहा, घर के अंदर बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही। और याद रखिए, घर से अजीबो गरीब आवाजों का सुनाई देना। मसलन आप किसी के नाम की आवाज सुनते हैं, किसी को किसी ने बुलाया है, हमने पीछे देखा, बंदा कोई नहीं है। हम आगे जा रहे हैं, पीछे से किसी बंदे के पांव के चलने की आवाज आ रही है कि पीछे कोई बंदा आ रहा है। हमने पीछे देखा तो बंदा कोई नहीं है। ये क्या है? ये आपका हमजाद है, वो जिन है जो आपको हर तरह से तकलीफ देने के लिए, हर तरह से अजियत से दो चार करने के लिए ये कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ख्वाब के अंदर अपने आप को, अपनी औलाद को मरते देखना, उनकी लाशों को उठाते देखना, उनको कब्रिस्तान के अंदर दफन करते देखना, उनके जनाजे के अंदर शरीक होते देखना, ये भी हमजाद की अलामत है। हर जगह, हर मौके पर आपको तकलीफ देता है। और आखिरी निशानी याद रखिए, डरोने ख्वाब, ख्वाब में बिच्छों का नजर आना, ख्वाब में सांपों का नजर आना और खूनखार जानवरों का नजर आना। तो जिस बंदे के अंदर इन अलामतों में से कोई एक अलामत पाई जाए तो उस बात को याद रखिए, उस बंदे के साथ हमजाद है। हमजाद जो है ये काले इल्म से, सिफिली इल्म से और मसान जैसे खतरनाक इल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नजर नहीं आता, ये आप पर मुसल्लत किया जाता है तो आपको तकलीफ ज्यादा देता है। तो अब सवाल ये है, अब इसका इलाज क्या है? बहुत आसान है, हर शख्स इसकी इजाजत है। जिस बंदे के अंदर ये अलामतें हों हमजाद की, इस जिन्नात से अपनी आप की जान खुद छुड़ा सकता है, इससे खुलासी हासिल कर सकता है, इससे निजात हासिल कर सकता है। बड़ा आसान तरीका है। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि 1 पाव 250 ग्राम जैतून का तेल लें और इतना ही तेल आपने लेना है कलवंजी का। अब 2 तेल हो गए, एक 250 ग्राम जैतून का तेल है 1 पाव, और 1 पाव यानी 250 ग्राम कलवंजी का तेल है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, ये बन जाएंगे दोनों 500 ग्राम बन जाएंगे, यानी आधा किलो बन जाएंगे। इस पर आपने क्या करना है? बड़ा आसान सा तरीका है। आपने इस तरह करना है, आप इस तरह करें कि उस पर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास को आपने पढ़ना है 3 बार। फिर आपने 11 मरतबा सूरत वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक को आपने 11 बार पढ़ना है। फिर आखिर में आपने सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस तेल पर आपने दम करना है। अब आपने ये इसका मुकम्मल इलाज है, जिस पर हमजाद हैं, जिन्नात के मामलात हैं। दम करने के बाद आपने क्या करना है, और इसी तरह ये दम आपने 11 दिन तक मुसलसल करना है, छोड़ना नहीं है। अब इसको तेल को इस्तेमाल कैसे करना है? जिस मरीज पर हमजाद है आप इस तरह करें, सबसे पहले 3 मिनट उसकी कमर से लेकर उसके पांव के तलवों तक 3 मिनट उसकी मालिश करें। कहां से? कमर से लेकर पांव तक 3 मिनट मुसलसल उसकी हल्की हल्की मालिश करें इसी तेल से। नंबर 2, फिर उसको आप सीधा लिटाएं। जब आप कमर की मालिश कर रहे होंगे तो मरीज को उल्टा अपने लिटाना है, मालिश करें। मालिश करने के बाद उसको आप सीधा उठाएं। फिर आपने सीने से लेकर यहां से लेकर कंधों तक 3 मिनट इसी तेल की आपने मालिश करनी है। मालिश करने के बाद ये 1 दिन का अमल है। अगले दिन सुबह जब खाली पेट ये मरीज उठेगा तो इसी तेल में से 1 चाय का चम्मच खाली पेट इसको आपने पिला देना है। जिस्म के ऊपरी हिस्से के अंदर जितने असरात हैं हमजाद ने छोड़े हुए थे
गंदी चीजें छोड़ी हुई थी, बंदे को कमजोर किया हुआ था, तो इस तेल की मालिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। और इंसान के जिस्म के अंदर जितनी वो अज़ियतें, तकलीफें, बीमारियां फैला चुका था, तो इसको पिलाने से वो अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। 11 दिन तक मुसलसल आपने उसकी मालिश करनी है और सुबह को उठकर खाली पेट आपने 11 दिन तक एक चाय का चम्मच उसको पिलाना है। और पिलाने के बाद आपने कम से कम 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, उससे पहले नाश्ता नहीं करना। छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर शख्स को इसकी इजाजत आम है। ये अमल खुद भी कर सकता है, किसी से करवा भी सकता है। और इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।